नमस्कार दोस्तों, मैं लोकपाल फौजदार फ़िलहाल मौजूद हूँ एक ऐसी मौत की सड़क पर जहां आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जान जा रही हैं, लेकिन कोई भैया सुनवाई करने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आप 200-300 मीटर आगे जाइएगा, पुलिस लाइन, आरटीओ ऑफिस भी मौके पर है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खास करके आरएसआरडीसी नहीं दे रही, क्योंकि इसके लिए मैं आरएसआरडीसी को ही मौत का जिम्मेदार मानता हूं। कारण क्या है कि देखिए, पीछे जो सड़क मार्ग है, इस पर आप ये ब्लड के निशान देख पा रहे होंगे। ये खून उस व्यक्ति का है जो अपने परिवार का इकलौता सहारा था, जिसकी अभी कुछ देर पहले ही सड़क दुर्घटना में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो जाती है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने उस वाहन की पहचान कर ली और डिटेन कर लिया है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं। हम हालांकि इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं। अब देखिए, ये जिसका ये एक्सीडेंट हुआ है, उसकी पहचान दिदावली गांव के रहने वाले ब्रजभूषण पुत्र निहाल के रूप में हुई है। जैसा जानकारी मिल रही है कि शायद ये भरतपुर की तरफ से आ रहा था। पक्की अभी कंफर्म नहीं है, किसी ने इसका कोई कंफर्म तरीके से नहीं बता पा रहा है कि बाइक सवार कहां से आ रहा था। 3 बेटियों का बाप है, अभी उसके पुत्र कोई है नहीं। अब ये रोड है डीग भरतपुर मार्ग, आप जाइए भरतपुर तक, आपको कहीं भी स्पीड लिमिट इस पर दिखाई नहीं देगी। आरएसआरटीसी ने टोल तो लगा दिया जनता की जेब लूटने के लिए। एक, अगर आप भरतपुर से अलवर की तरफ जा रहे हैं तो आपको 5 बार टोल देना पड़ेगा। टोल बदस्तूर वसूला जा रहा है जनता की जेब से, लगातार टोल की लूट की जा रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं, कम से कम ये 50 से 60 फुट दूरी में ये पूरा दृश्य कैद हुआ है। देखिए, यहाँ से शायद देखिए, ये भी सड़क पर जो आप देख पा रहे हैं, सड़क पर भी निशान बन गए। निश्चित तौर पर यहाँ पर आकर के वो बाइक गिरती है उस अज्ञात वाहन की टक्कर से, जिस वाहन से टक्कर हुई है। देखिए, यहाँ पर पूरी तरह सड़क भी टूट गई, यानी सड़क में गड्ढे पड़ गए। जिसके बाद अब देखिएगा, ये बुलेट बाइक आ रही है, वहाँ तक ब्लड सेल्स पड़े हुए हैं, लेकिन लोग भी जागरूक नहीं है। अब देखिए, बुलेट बाइक है और हेलमेट साइड में लटका रखा है, यानी कि जो सिर पर हेलमेट होना चाहिए, लोग सिर पर वजन समझते हैं। और देखिए, लगातार आप देखिएगा, वीडियो में देखते रहिएगा, हेलमेट आपको मुश्किल से 10 अगर जा रहे होंगे, 2 के सिर पर ही आपको हेलमेट दिखाई देगा। तमाम तरह की घटनाएं घटती जा रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब देखिए, जिस तरह से बस जा रही है तेज़ गति से, ऐसे ही वाहन निकलते हैं। हालांकि फिलहाल इसकी रफ्तार कम है। पूरा ये 50-60 फीट का एरिया है और यहाँ पर ब्लड ही ब्लड आपको दिखाई दे रहा होगा। टक्कर कितनी भीषण होगी। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 50-60 फुट आगे आप देखिएगा, जूता पड़ा हुआ है जो मृतक व्यक्ति था। तो आखिरकार आरएसआरडीसी क्या कर रही है? आखिरकार क्यों आरएसआरडीसी लोगों की जान लेने पर तुला हुआ है? क्यों स्पीड ब्रेकर, तमाम तरह के सड़कों पर संकेतक होते हैं, क्यों नहीं लगाए जाते हैं? कहने को ये स्टेट हाईवे है जो कि अलवर से भरतपुर के लिए जाता है। आपको अलवर से भरतपुर अगर यात्रा करनी है तो 5 बार आपकी जेब काट ली जाएगी। टोल के नाम पर आपसे रुपए वसूल लिए जाएंगे, सुविधाएं आपको कुछ नहीं मिलेंगी। जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। जैसे ही इस घटना की सूचना मिलती है, कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है और मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप देती है। लापरवाही का यह आलम आखिरकार कब तक चलता रहेगा? सवाल यही रहता है कि आरएसआरडीसी की लापरवाही क्यों लोगों की जान लेने पर तुली हुई है। तमाम तरह के अतिक्रमण लोगों ने भी कर रखे हैं यहाँ पर, वो तो बात अलग है। कुछ दिनों पहले भी यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में भी मतलब लगातार हो ही रहे हैं। कुछ दिनों पहले क्या, आप हर महीने देखिएगा इस रोड पर लगातार एक्सीडेंट होते हैं। कभी आरटीओ कार्यालय के सामने होता है, कभी थोड़ा आगे, कभी थोड़ा पीछे होता है, यानी कि 1-1.5 किलोमीटर का एरिया डेंजर जोन में है। कॉलेज के पास में हालांकि लगा हुआ है कि यह दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, कृपया धीरे चलिए। उसके बावजूद भी आप देखिए किस तरह से वाहन भाग रहे हैं। अब तमाम तरह के सड़क सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं कि भैया कितनी भी हो दूरी, हेलमेट है ज़रूरी, लेकिन यहाँ तो देखिए लगातार बाइक आ रही हैं और जा रही हैं। हेलमेट किसी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। उस हेलमेट की कीमत उस मौत की कीमत से उस ज़िंदगी की कीमत से ज़्यादा है जो अभी कुछ देर पहले यहाँ ख़त्म हुआ है व्यक्ति। आप सोचिए, अब हेलमेट लगा रखा है नहीं लगा रखा है वो बात एक अलग है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, उस युवक के पूरी तरह चिथड़े उड़ चुके हैं। ये ब्लड सेल्स जो खून ही सड़क पर पड़ा हुआ है, ये वो गवाही दे रहा है उस एक्सीडेंट की कि किस तरह से वो घटना हुई होगी, किस तरह से उस व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई है। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। और आरएसआरडीसी को एक पहल करनी होगी। लोगों की जेब जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी ओवर स्पीड के चक्कर में काट ली जाती है, चलो उनके लिए भैया टारगेट दे दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस भी मजबूर है, उनसे कह दिया गया है कि आप चालान कीजिए। उन्हें तो ओवर स्पीड के चालान करने हैं। अगर आप सड़क पर गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, क्या आपको पता है कि किस जगह पर आप किस स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं? नहीं पता ना, तो वही उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। अब यहाँ हालांकि ये आप देखिए पट्टियाँ खिंची हुई हैं क्योंकि आगे क्रॉसिंग है, थोड़ा धीरे चलिए। लेकिन भैया धीरे कोई नहीं चलता है, कोई सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी नहीं करता है। और कारण ये है
कि आरटीओ से आप लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं तो आरटीओ ने पहले ही अपने दलाल बैठा रखे हैं कि आप जाइए, दलालों से बात कीजिए, आपका लाइसेंस बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी ट्रायल बेस के आपका लाइसेंस बन जाएगा। जबकि ये नियम बिल्कुल डीग में ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, निश्चित तौर पर उस जिस व्हीकल का लाइसेंस बन रहा है उस ड्राइवर से वो व्हीकल चलवा करके देखना चाहिए कि उस पर वो व्हीकल आता भी है या नहीं आता है। आप मेरी बात से कितना सहमत हैं? वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।